अच्छा, तो एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा फंक्शंस का यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। नॉर्मली हम कह सकते हैं जब भी हमने कोई कैलकुलेशन का काम करना हो, तो ये वाला जो फंक्शंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप अपनी शीट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें सम है, उसके बाद सम इफ है, प्रोडक्ट है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस हैं ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम। बेसिकली मेरे पास एक शीट है जिसमें रेट है, उसके बाद क्वांटिटी है, उसके बाद अमाउंट है, और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट, ये डिस्काउंट भी हमने दे दिया उसको। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल। अभी हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालनी। तो थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे अमाउंट है, उसके बाद डिस्काउंट है। अगर हम अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर देते तो जो बाकी पेमेंट बचेगी, बाकी जो पैसे होंगे वो टोटल अमाउंट में कंसिडर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करेंगे, सम आपने माइनस का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली आप फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आप लिखेंगे, उसके बाद आपने पहली वैल्यू को सिलेक्ट करना और माइनस कर देना दूसरी वैल्यू से, सिंपल, और एंटर कर देना है। ठीक है, अभी जो उसकी फाइनल अमाउंट बन रही है वो ये वाली डिस्काउंट के बाद। अभी इसको आप नीचे फिल डाउन कर दे तो ये सभी का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की समझ आ गई। मजीद ये कि आप इसमें अलावा कोई अदर वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, अदर टाइप का फॉर्म भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही फॉर्म बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, जिस टाइप का मर्जी फॉर्म बनाए। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली होता है किसी भी दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना। जैसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई का फार्मूला पढ़ा होगा, ये सेम वही चीज है। अभी यहाँ पे मैं अमाउंट को ना एक दफा रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, अमाउंट हमने क्यों रिमूव करनी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट का फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। और क्यों लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास रेट है, उसके बाद क्वांटिटी है। जब भी इस तरह की बात होती है ना, क्वांटिटी और रेट की, क्वांटिटी की बेस पे आपने रेट निकालना हो, तो जो रेट होता है उसको आपने क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो या तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करने के लिए इक्वल टू यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, अच्छा ध्यान करिएगा, यहाँ पे ना अक्सर ऐसे हो जाता है कि जब थोड़ा सा बड़ा फंक्शन हो तो वो उसकी ज़्यादा में आ जाता है, हालांकि हमने उसी सेल को सिलेक्ट करना होता है। तो तब हम क्या करते हैं, फार्मूला बार में आ जाए, यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई करें, इज इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कहेगा, वो पहली वैल्यू को सिलेक्ट करें, कॉमा लगाएं, और उसके बाद दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर दें और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल एंटर कर दें। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया यानी प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, 4500 को 1 के साथ किया तो सेम आंसर आ गया। अभी इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट फंक्शन लगाने से हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी उनको उसने फाइनल रेट में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल अमाउंट जो उसकी निकालनी थी, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से जो फाइनल अमाउंट थे उसको उसने सेपरेट निकाल दिया है। तो ये होता है प्रोडक्ट का फंक्शन, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप शायद नहीं यूज़ करते, लेकिन नॉर्मली ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप शायद मल्टीप्लाई यूज़ करते हो, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सम इफ क्या होता है। सम इफ का मतलब होता है बेसिकली जब आपने कोई स्पेसिफिक नाम हो सकता है उसकी टोटल अमाउंट शो करवाना चाह रहे हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक कोड हो सकता है जिसकी बेस पे आप रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं ना आपको एक छोटा से पहले एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ना आप लिखिएगा, हम ना आइटम नेम की बेस पे रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं। इसको बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे ना हमने आइटम्स के नेम लिख लिए हैं। ठीक है, सम इसको बेसिकली हमने समझना था, तो आप अभी समझ जाएंगे। मैंने पहले भी काफ़ी एफर्ट किया आपको समझाने की, तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। अभी मेरे पास आइटम नेम है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड और यहाँ पे कुछ बॉर्डर वगैरह दे लेते हैं। हमने करना क्या है इसके साथ, अभी देखते हैं। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लें और इसको भी हम बॉर्डर कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा काम करिएगा, यहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो डेटा हमारे पास है ना, अभी मैं आपको इसका मेथड लॉजिक बताता हूँ। आपने सबसे पहले डेटा में आना, और यहाँ पे डेटा में ना आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या कह रहा है, वो एनी वैल्यू में आपने लिस्ट में चले जाना है। लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे सोर्स में आपने जाना है। सोर्स में आपको कहता है डेटा वैलिडेशन, यानी कि सोर्स सेलेक्ट करें जो आप लिस्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम आइटम नेम्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने दो दफ़ा एंटर कर देना है बस। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, एक बटन बन गया। बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी लिस्ट आ गई जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, जो हमने ऐड की थी। तो अभी यहाँ पे हम कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी आप इसको बड़ा आसानी से समझ जाएंगे कि सम इफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स के नेम है, उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं किसी एक स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करूँ, उसकी जो फाइनल टोटल अमाउंट बनती है वो मेरे पास नीचे शो हो जाए या इधर शो हो जाए। ठीक है,
इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले किसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है और उसके बाद सम इफ लिखना है। ठीक है, बात को थोड़ा सा आप पिक करेंगे तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। सम इफ लिखेंगे, रेंज में आपने ओवरऑल क्या करना है कि यहाँ पे किसी एक सेल को सिलेक्ट कर लें। आइटम के नीचे आप कोई भी आइटम यहाँ पे ला सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, बाद में भी इसमें लिख सकते हैं नाम। तो भी यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे मैंने लिस्ट एक बना ली थी। कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में क्या होता है, क्राइटेरिया बेसिकली वो चीज़ होती है जिस बेस पे आप रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं, जिस जगह पे आप रिजल्ट को शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अभी यहाँ पे वो कह रहा है सम रेंज। सम रेंज में आप टोटल वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम को चेंज करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ना इस सेल को नहीं सिलेक्ट करना था बल्कि नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना था, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। इस सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपने सम लिखना है, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है रेंज। रेंज में हमने ओवरऑल रेंज को सिलेक्ट करना था, पहले थोड़ा सा लॉजिक गलत हो गया था। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी वो क्राइटेरिया कह रहा है, क्राइटेरिया में आपने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई थी ना उसको आपने सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सम रेंज में आपने टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट से एंड तक कर लीजिएगा। उसके बाद बस ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो अभी यहाँ पे देखें जो कीबोर्ड है ना उसकी आप प्राइस चेक कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, कीबोर्ड कहाँ पड़ा है इधर, तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड जो फाइनल प्राइस है ना वो आपके सामने शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, मैं यहाँ पे अगर लिस्ट में से कोई नाम चेंज करता हूँ, यहाँ पे जैसे प्रिंटर केबल करता हूँ, तो फौरी उसकी जो प्राइस है वो फौरी चेंज कर देगा। यहाँ पे आप चेक कर लें। इसी तरह यहाँ पे लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, फौरी उसकी जो प्राइस है वो चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसको आप बोलते ही होता है सम इफ, जो कि हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते होते हैं। उम्मीद है आपने इसको भी पिक किया होगा। और इसमें थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की थी, वहाँ पे कोई इशू आ गया था मेरी तरफ, तो इसमें जो बाद में मैंने फंक्शन सम इफ का लगाया उसको आप फॉलो कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने बात करनी है सम क्या होता है। सम बेसिकली क्या होता है, मैंने नीचे से ऊपर स्टार्ट किया था क्योंकि सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्शन की वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले सब्ट्रैक्ट को यूज किया, तो इसलिए फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ चल पड़े थे। तो अभी हमने करना है सम। सम होता है बेसिकली किसी भी चीज को प्लस करना। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ग्रैंड टोटल निकालना चाह रहा हूँ मैं। ग्रैंड टोटल में यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो प्लस हो जाए। तो मैं यहाँ से ना क्वांटिटी से लेके आगे तक चीजें चाहता हूँ कि सारी इनका नीचे ग्रैंड टोटल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा। इसके लिए आपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, मीन उन सेल्स को जहाँ पे आप डेटा का रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं। और सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सम हो गया। लेकिन ऑटो सम अगर नहीं करना चाह रहे तो आप यूज भी कर सकते हैं सम का फंक्शन। इज इक्वल टू लिखें, उसके बाद सम लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहाँ पे क्या कर दें, वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये उसका टोटल हो गया। अभी आप इसी को आगे फील्ड ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बाकी जो वैल्यूज है उनका भी रिजल्ट आ गया। तो ये होता है सिंपल सम का फंक्शन। जब हमने किसी चीज को सम करना, दो वैल्यूज को प्लस करना हो, दो से ज्यादा हो सकती है, एक लिस्ट हो सकती है, या फिर क्या है फिजिक्स का रिकॉर्ड हो सकता है, प्रोडक्ट की डिटेल हो सकती है, लाइक कुछ भी हो सकता है जिसमें सम का फंक्शन यूज करना होता है, तो तब आप जाके सम का फंक्शन यूज करते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपने प्रॉपर देखी होगी और उसमें आपने समझा होगा किस तरह से आप ये फंक्शंस को यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो।